हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग के 10वें अध्याय को पढ़ेंगे, जो कि रहीम के दोहे हैं। रहीम के इन दोहों का अध्ययन हमने पिछली क्लास में भी किया था। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये रहीम के नीतिपरक दोहे हैं, जिनमें समाज कल्याण और समाज हित की भावना समाहित है। तो आइए आज हम इन दोहों का आगे अध्ययन करते हैं। बच्चों, पिछली क्लास में हमने आपके पाठ में दिए गए 4 दोहों का अध्ययन किया था। आज हम इसके 5वें दोहे से आरंभ करेंगे। तो इनका 5वां दोहा है, दीरक दोहा अरथ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली समिति कुड़ी चढ़ी जाई। इसका अर्थ है कि कवि ने हमें एक दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे के चंद शब्दों में ही ढेर सारे ज्ञान का भाव होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाता है। जिस तरह कोई नट कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा लेता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। इसका तात्पर्य यही है कि दोहों के शब्द तो कम होते हैं, थोड़े होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारा ज्ञान छिपा रहता है। अगले दोहे में रहीम ने कहा है, धनी रहीम जल पंख को लघु जिया पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। इस दोहे के माध्यम से कवि ने कहा है कि वह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल, जो किसी भी प्राणी की प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को वह किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है, जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद भी वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक और ऐसे अमीर के बारे में बताया है, जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता है। उसका यह धन व्यर्थ है, जो किसी भी निर्धन या असहाय व्यक्ति के काम न आ सके। आगे रहीम कहते हैं, नाद रिझी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिझे हो कछो न देत। रहीम कहते हैं कि स्वार्थी मनुष्य पशु के बढ़कर होता है। हिरन एक पशु होने पर भी मधुर ध्वनि से मुग्ध होकर शिकारी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। जैसे कोई मनुष्य कला से प्रसन्न हो जाए तो फिर वह धन के बारे में नहीं सोचता, अपितु वह अपना सारा धन कला पर न्यौछावर कर देता है। परंतु कुछ मनुष्य पशु से भी बढ़कर होते हैं। वे कला का लुत्फ तो उठा लेते हैं, परंतु बदले में कुछ नहीं देते। अगले दोहे में रहीम ने कहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोए, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। रहीम जी हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं देते हैं। उन्हीं में से यह एक शिक्षा है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसे ठीक कभी नहीं कर सकते। इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही उसे संभाल लेना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी ने हमें इस दोहे में जो ज्ञान दिया है, उसे हमेशा हमें याद रखना चाहिए। ये पूरी जिंदगी हमारे काम आएगा। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा।
हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा या उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसलिए हमें धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी भी चीज की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। अगला दोहा है, रहीमन नीच संपत्ति बिना कौन न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल का समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद ही खुद की सहायता करनी पड़ती है। दूसरा कोई हमें उस विपत्ति में या विपत्ति से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव हो जाता है। अगले दोहे में रहीम कह रहे हैं, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चुन। इस दोहे में रहीम जी ने हमारे जीवन में जल के महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को बचाकर रखना चाहिए, यह बहुमूल्य होता है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिना पानी के हमें न मोती में चमक मिलेगी और न हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है। तो बच्चों, ये थे रहीम के नीतिपरक दोहे। धन्यवाद।